हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आकर्षित कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शीतला माता की एक और कहानी लेके आए हैं। ये कहानी सुनने के बाद आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था, उसमें एक भिखारन रहती थी। वो किसी तरह से भीख मांग के अपना गुजारा करती थी। एक दिन गांव के पास एक मंदिर था। उसी मंदिर के सामने भिखारन बैठी थी भीख मांगने के लिए। तब तक वहाँ के उस नगर के जो सबसे सेठ आदमी था, उसकी पत्नी आई और भिखारन को देख के पंडित जी को बुलाई। एक बार आवाज़ दी तो पंडित जी तुरंत आए। तो पंडित जी से कहा, इस भिखारन को मंदिर से बाहर फेंको, नहीं तो यहाँ कोई नहीं पूजा करने आएगा। अब पंडित जी उसकी बात को सुनकर भिखारन को मंदिर के बाहर खेद दिए, क्योंकि भाई वो एक सेठ की पत्नी थी, तो उसके कहने पे सब लोग काम करते थे। अब जब भिखारन को पंडित जी वहाँ से हटा दिए तो भिखारन बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उसी मंदिर के बाहर भिखारन भीख मांगती थी और अपना गुजारा किसी तरह से करती थी। अब वो परेशान होते रोते हुए अपने घर चली आई और रात भर उसको नींद नहीं आई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब मैं क्या करूँगी। किसी तरह अपना गुजारा भीख मांग के करती थी, तो वहाँ से पंडित जी ने निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ। किसी तरह से रात गुजरा। अब सुबह हुआ तो भिखारन फिर अपने घर से निकल गई। इस बार वह उस मंदिर पे नहीं गई, जो गांव में मंदिर था वहाँ नहीं गई। वो जंगल के तरफ चली गई। जंगल में एक और मंदिर था, जहाँ लोग कम पूजा पाठ करते थे। वहाँ ये मानिए कि वहाँ जाते ही नहीं थे। तो उसी मंदिर के बाहर जाके भिखारन बैठ गई। लेकिन सुबह से शाम हो गया था, कोई भी मंदिर पे पूजा करने नहीं आया। इसीलिए भिखारन को कुछ भी नहीं मिला। भिखारन बहुत सोच में डूबी थी। तभी मंदिर के पीछे से एक बुढ़िया दादी आई और भिखारन को देख के कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो भिखारन ने कहा, मैं यहाँ भीख मांगने के लिए बैठी हूँ, लेकिन कोई भी नहीं आया है पूजा करने। तो बुढ़िया दादी ने कहा, तुम जानती हो ये मंदिर किसका है। तो भिखारन ने कहा, नहीं, मैं मंदिर के अंदर नहीं गई हूँ। तो बुढ़िया दादी ने कहा, चलो हम तुमको मंदिर दिखाते हैं। तो भिखारन दादी बुढ़िया के साथ मंदिर के अंदर गई। वहाँ मंदिर के अंदर देखा, शीतला माँ की बहुत बड़ी मूर्ति थी। यानी वो मंदिर शीतला माता का था। लेकिन वहाँ कोई भी पूजा करने नहीं जाता था। उस बूढ़ी अम्मा ने बताया कि यहाँ कोई पूजा करने नहीं आता है। जब माता का प्रकोप पड़ता है तभी कोई ठंडा पानी लेके जल चढ़ाता है। तो भिखारन ने कहा, ये तो बहुत गलत बात है कि माता का अनादर ऐसे लोग करते हैं। तो बुढ़िया दादी ने कहा, ये ऐसे ही होता है, जब माता क्रोधित हो जाएंगी तो सब आएंगे रोते गिड़गिड़ाते। तो उसके बाद दादी अम्मा वहाँ बैठ गई और भिखारन ने पूरे मंदिर की सफाई की, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा हो गया था। वहाँ कभी झाड़ू नहीं लगता था। पूरी मंदिर की सफाई करने के बाद बुढ़िया दादी ने भिखारन को खाना दिया। पहले सीता माता को भोग लगाया। शीतला माता को भोग लगाने के बाद
भिखारन को बुढ़िया दादी ने खाना दिया और दोनों लोगों ने मिलके खाना खाया। अब रोज भिखारन यही काम करने लगी। शाम को घर चली जाती, सुबह हो जाता तो आती, पूरे दिन मंदिर की सेवा करती, देखभाल करती और माता को भोग लगाती और फिर से वही भोग खाती। तो अब रोज का उसका वही काम हो गया था। एक दिन भिखारन ने गांव की कुछ महिलाओं से कहा, आप लोग शीतला माता का पूजा क्यों नहीं करती हो? ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन उसकी बातों को किसी ने नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन गांव में बहुत बड़ा विपद पड़ गया। 2-3 लोगों की मौत हो गई और उनका पूरे शरीर में फोड़ा फफूंदी जलन होने लगा, उससे मौत होने लगी। तब भिखारन ने सभी औरतों से कहा कि आप लोग शीतला माता का पूजा नहीं करती हो, ये सब उन्हीं का प्रकोप है। चलो सब लोग पूजा मिलके करो, हो सकता है माता रानी खुश हो जाएं। तो गांव के सभी औरतें मिलके आई और माता रानी को ठंडा जल दिया, यानी कि ठंडे शीतल जल से माता रानी को नहलाया और रात का बनाया हुआ भोजन जो था उसी से माँ को खिलाया, भोग लगाया, जिससे माता रानी बहुत खुश हो गईं। और माता रानी खुश इसलिए हुई कि भिखारन उनके साथ थी, जो कि बहुत पूजा माता रानी का करने लगी थी, बहुत सेवा करती थी। अब जब माता रानी खुश हुई तो माता रानी प्रकट हो गईं। तो उतने में बुढ़िया दादी वहाँ नहीं थी और जब माता रानी खुश हो गई उसके बाद बुढ़िया दादी आई, तब माता जी उसी जो बुढ़िया दादी थी उन्हीं के रूप में माता जी थी, किसी को पता नहीं था। तो वही बुढ़िया दादी माता जी के रूप में आ गई, क्योंकि माता जी पहले ही बहुत खुश हो गई थी। उनको जो कोई ठंडा पानी पिलाता है और रात का बासी भोजन उनको भोग लगाता है तो माता रानी खुश हो जाती हैं। तब माता रानी ने बोला कि तुम्हारी वजह से आज हम गांव के लोगों को माफ़ कर रहे हैं, नहीं तो ये लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया था सभी लोगों ने। उसके बाद से सभी लोगों ने मिलके माता रानी को भोग लगाया, फिर से उनकी प्रार्थना की। अब हर रोज़ सभी गांव की औरतें पूजा करने शीतला माता का आती थी और शीतला अष्टमी के दिन कोई भी खाना नहीं बनाता था, यानी कि किसी के घर चूल्हा नहीं जलता था। रात का बना हुआ भोजन ही माता को भोग लगाया जाता था। अब माता रानी खुश हो गई थी उस गांव से। उस गांव के ऊपर जितने भी विपद थे माता रानी ने सबको हर लिया। तो जैसे माता रानी ने भिखारन की सेवा की, भिखारन के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाई और गांव वालों के सारे कष्ट को हर लिया, वैसे माता रानी जो भी कहानी कहे या जो सुने माता रानी सबकी विपत्तियों को दूर करें। हे शीतला मैया, अगर कोई कहानी में गलती हो उसे क्षमा कीजिए, सबके कष्ट को दूर कीजिए और सभी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। अगर आपको माता की कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा जितना भी कहानी आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो कहानी सबको कैसी लगी कमेंट में जय शीतला मैया लिखना मत भूलिएगा। चलिए फिर अगली कहानी में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दोनों हाथ जोड़ के प्रेम से बोल दीजिए शीतला मैया की जय, शीतला मैया की जय।